हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग यूनिट 1 का ब्रेन टीजर करने वाले हैं और इसका सारा वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज मम्मी के साथ ब्रेन टीजर समझते हैं। ब्रेन टीचर में क्या है, जितना भी इससे पहले वर्कशीट दिया हुआ है उसी को यहाँ पे ब्रेन टीचर में दिया जाता है। और ब्रेन टीजर का मतलब क्या होता है? इसीलिए टीजर मतलब निचोड़ समझ सकते हैं। निचोड़ मतलब तुमने क्या क्या सीखा है ना, उस सारे चीज़ का निचोड़ यहाँ पे अब तुमको दिखलाना है। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा जब धोते हैं तो उसमें जितना भी पानी होता है फिर उसको ऐसे हाथ से पूरी निचोड़ती है ना, तो उसको निचोड़ने से जो पानी निकलता है मीन्स कि उस कपड़े में कितने पानी है निचोड़ से निकल दिया है ना, कितना सूखा। उसी तरह से तुमने इस पूरे वर्कशीट में तेरा दिमाग कितना सीखा, वो पूरा सीखा हुआ का निचोड़ यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, वो समझो। ब्रेन टीजर का मतलब यही हुआ है ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट 6-digit number formed by using the digits 7, 3, 1, 0, 9 and 4 is। हाँ, ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इन नंबर का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर तुम बना सकती हो, तो वो नंबर कौन सा होगा? 9, 7, 3, 4, 1, 0। हाँ, कैसे कुछ बात समझ में आया है? जैसे कोई भी अगर नंबर है तुम्हारे पास, अगर कोई नंबर तुमको मिलता है, अगर मिला 1, 2, 3, तो इस तीनों नंबर से इन तीनों नंबर का यूज करके सबसे बड़ा नंबर कौन वाला बन सकता है? 3, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3 है, उसके बाद कौन है? 2 है, उसके बाद 1 है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें यही ना बनेगा। हाँ। उसी तरह से पूछ रहा है कि इन सारे डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट क्या बन सकता है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट है बैठाते जाइए, है ना। सबसे पहले 9 बड़ा है, 9 फिर 7 फिर 3, समझ गए? है ना। 3 ये 4 होना चाहिए, इसके बाद 4 होगा। तब गलती लिखी है यहाँ पे तुम, पागल। ये है ना, सबसे पहले क्या है, 9 है, फिर 7, फिर इसमें ये भी गलत है ना, ये वाला 2 वाला सही होगा। देखिए यहीं पे कितना गलत हो गया दिमाग। इसीलिए ये सब चीज़ में सोचते कुछ नहीं है, ऐसे ही है ना। 9 है तो 9 होगा, फिर 7 बड़ा है तो 7 होगा, फिर 4 है तो 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, समझ में आया बात? द पीरियड ऑफ द डिजिट डैश इन 7 लाख, क्या 7 लाख? 6,54,321 इज लैक्स। क्या पूछा? जो पीरियड पढ़े थे, 3 पीरियड होता है ना। हाँ। 1000 और लाख का। तो ये पीरियड ऑफ द डिजिट है ना। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा? जो ये न्यूमरल्स यहाँ पे दिया हुआ है ना। हाँ। है ना, तो इसमें कौन सा डिजिट हम आएगा जो लाख के पीरियड में रहेगा? 6। तो इसमें से कौन सा आएगा? 6 आएगा, है ना, क्योंकि हाँ। ये तीनों 1 के पीरियड में रहेंगे, ये 1000 के पीरियड में रहेंगे, ये 6 ही है जो लाख के पीरियड में रहेगा, है ना। हाँ। तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर इज। इसमें से सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर कौन वाला है? चेक करने का बहुत आसान तरीका है। शुरू में तो लाख में सब में 1 है, अब वहाँ नहीं चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ 11 है, यहाँ 0, 11 तो हट ही गया। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 1 लाख 1 लाख 1 है, यहाँ पे 1 लाख, ये भी हट गया। अब ये 1 लाख है सिर्फ, तो यानी कि सबसे छोटा यही है। The sum of the place value of 9 and 7 is the number 9, 4। यहाँ पे जो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में 9 का जो प्लेस वैल्यू है, 9 का प्लेस वैल्यू क्या है? 9 का प्लेस वैल्यू लाख है, ये लाख है ना। ठीक है, और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 7 का प्लेस वैल्यू 10,000 है। नहीं, ओनली 7,000 हुआ है ना। हाँ। तो बोल रहा है कि दोनों का सम कितना होगा। दोनों का सम सबसे पहले 9 लाख के लिए क्या है, 9 2 को 0 फिर 3 को 0, 9 लाख हो गया। उसको किससे, इसके बाद कौन सा 7 क्या है, 7,000 में है ना। तो 1000 को फिर इसको प्लस कर दीजिए, 3 को 0 हो गया, फिर यहाँ 7 के नीचे 7 फिर 0 फिर इतना। तो ये होगा आंसर, कितना हो जाएगा? 9,07,000 प्लस करेंगे तो यही होगा। हाँ। है ना। तो वही वाला बोल रहा है कि ये जो यहाँ नंबर दिया हुआ है, इसमें 9 के प्लेस वैल्यू और 7 के प्लेस वैल्यू को सम कीजिए, यानी कि ऐड कीजिए। ओके। हाँ। तो ये हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया है 8 × 1 लाख प्लस, और इसको कैसे प्लस करते जाइएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे 8 लाख दिया हुआ है तो 8 लिखो, है ना। उसके बाद क्या है, 5,000 में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखिए। फिर 10,000 में 5 है, 5 लिखिए। फिर उसके बाद 6। हाँ, 1000 के प्लेस में क्या है, 6 है, 6 लिख दिए। फिर 100 के प्लेस में 9 है, 100 के प्लेस में 9 है, 9 लिख दिए। फिर 10 के प्लेस में 0 है, 10 के प्लेस में 0 है, 0 दिए, और 1 के प्लेस में 5 है, तो यही आंसर हो जाएगा। कुछ तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। 856,905। ओके। ये क्या पूछ रहा है? Write the 3 periods of a 6-digit numerals. Also mention the corresponding
corresponding places of each period. 6 डिजिट नंबर में जो पीरियड होते हैं, है ना, 3 पीरियड्स आते हैं ना, 110 और 1000 और लाख, 3 पीरियड आते हैं, 1000 और lakhs, 1000 और लाख पीरियड में यही ना आता है। तो वो लिखना है, और फिर हर एक जो पीरियड है उसका जो करस्पॉन्डेंस मतलब उसमें जो उसके जो मेंबर्स हैं उसको लिखना है ना। तो 3 पीरियड ऑफ 6 डिजिट न्यूमरल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 सॉरी 1 होगा, फिर कॉमा 1000 होगा और lakh, और 1 में क्या क्या आता है, 1 Ones, 10 tens, 100, 1000 में क्या होता है, 1000 और 10,000। ओके, पहले 1000 और कॉमा 10,000, है ना। फिर लाख में क्या आता है, तो लाख में एक ही आता है, लाख ही पढ़े हैं अभी, 10 लाख भी आता है, बट यहाँ पे अभी तक लाख ही पढ़ाई हुआ है अभी, इसीलिए लाख। तो वही पूछा जा रहा है कि 6 डिजिट नंबर में कितने पीरियड्स होते हैं और हर एक पीरियड में कितने मेंबर्स होते हैं, है ना। अब क्या है, यू आर given the following numerals, pick out the greatest numerals and write the smallest numerals from the set. इसमें क्या करना है कि जो यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से जो ग्रेटेस्ट है उनको निकालना है, पिक करना है, और जो स्मॉलेस्ट है उसको पिक करना है, ठीक है। जो सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़े जो है, तो सबसे बड़ा कौन हो सकता है, 100 वाला तो होगा नहीं, 1000 वाला भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी में 10,000 प्लेस तक भी वो गया है, यानी कि 5 प्लेस तक भी गया है। तो 5 प्लेस में ही पहले कंपैरिजन करते हैं बड़ा ढूंढने के लिए। तो ये 4 प्लेस वाले में तो हम देखेंगे ही नहीं, 5 प्लेस वाले ये है, ये देन ये। तो सबसे बड़े 5 प्लेस में 2 आते हैं, 99,000 वाले और ये भी 99,000 वाले। देन फिर क्या चेक करना है, दोनों तो सेम है। फिर यहाँ है 905 बट ये है 950, तो यहीं पे क्लियर हो जा रहा है कि ये है क्या कहते हैं, ये सबसे ग्रेटेस्ट न्यूमरल्स है इन सारे डिजिट में। और सबसे लोवेस्ट में कौन आएगा, मीन्स कि सबसे स्मॉलेस्ट में कौन आएगा, तो 100 में आप देखेंगे, 100 में आप चेक करेंगे कि 100 में क्या है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए 100 में चेक करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम 100 वाला ही है, ठीक है। तो 100 में चेक कीजिए तो 2 ही 100 है, एक 950 और 509, है ना, नंबर सेम ही दिख रहा है। तो 509 सबसे स्मॉलेस्ट है, ये हो जाएगा, ओके। fill in the blanks. The smallest 5 digit numeral is, हाँ, किसी भी चीज़ का जब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो तरीका बताए हैं, जब भी स्मॉलेस्ट पूछे तो 5 डिजिट पूछेगा ना, तो 1 दे के और 5 से कम एक कम, 1 तो दे ही दिए, और 4 को 0 बैठा देंगे। 5 का पूछेगा तो 1 दे के 4 0 लगा देंगे। 6 का पूछेगा तो 1 दे के 5 0 दे देंगे। किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट पूछे तो तरीका यही है, 1 दीजिए और उससे एक कम 0 लगा दीजिए। और अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो बस 999, 5 को 9 दे देते तो ग्रेटेस्ट हो जाता है ना। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 10,000। तो 5 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट 10,000 होता है। 1 लाख इक्वल टू 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, तो 100,000 होते हैं, ठीक है। 50,000 में 50,000 होते हैं, हाँ, 50,000 मीन्स कि 50,000 है ना, 50,000 और 50,000 और 50,000 करके 1 लाख होता है ना। तो वही 1 लाख में कितने 100 होंगे, तो 100 होते हैं। हमें अभी लाख का क्योंकि है, लाख का नोट है, लाख का नोट तो कभी भी नहीं है, अभी तक कोई लाख का नोट बना ही नहीं। सबसे बड़ा नोट अभी तक 2000 का ही बना है, करेंसी। वो भी अभी, हाँ, वो भी अभी सितंबर तक लास्ट डेट है उसको बैंक में जमा करने का, वो बंद होने वाला है ना, डिमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे है कि 100 इक्वल टू 10 है ना। 100 में कितने 10 होते हैं, 10 रुपये, 10 रुपये की कितने नोट रहेंगे आपके पास, तो आपके पास 100 होगा। 10 तो बोलती है 1 नहीं, तो 100 इक्वल टू 10 है ना। हाँ, the numerals just before 90,000 is, तो 90,000 से जस्ट पहले क्या होगा, तो जस्ट पहले क्या होगा, तो इसको 89,000, हाँ 89,990, इसको माइनस भी कर देने से वही हो जाएगा। 10 में 1 गया तो 9, 10 में 1 गया तो 9, एक ऐसे लेते हैं ना, कैरी करते हैं, 10 में 1 गया 9, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, 89,990। तो जस्ट बिफोर क्या होगा, यही होगा। The places 1000 and 10,000 belong to the 1000 period। पीरियड के चैप्टर में ये बताया गया है कि 3 पीरियड्स होते हैं। यहाँ पे पढ़ाया ये जो है बताया गया है इस चैप्टर में, पीरियड वाला चैप्टर में, कि 3 होते हैं। एक होता है 1, 1000 और लाख। तो 1 के पीरियड में कौन कौन से प्लेस आते हैं, 1, 10, 100, 1000 में 1000 और 10,000, लाख में लाख। तो वही 1000 के पीरियड में कौन 1000 और 10,000 किस पीरियड में आते हैं, 1000 पीरियड में आते हैं, ठीक है। कंपेयर बाय यूजिंग ये जो
इस साइन को यूज़ करके आप इसको भरिए, कंपेयर कीजिए कि कौन बड़ा है तो कौन छोटा है ना। ये ना ज़्यादा, ये ना इससे बड़ा है, तो इस साइड हम करेंगे। इसमें भी बड़ा चेक करेंगे। ये तो सिंपल दिखाई पड़ ही रहा है, ये 11,000 है, ये 1,000 है, तो कौन है? यही बड़ा है ना। ग्रेटर कौन है? ये है। इसमें ग्रेटर कौन है? तो यहाँ पे भी 9 लाख है, यहाँ पे भी 9 लाख है, बट यहाँ पे 8 है और यहाँ 7 है, तो यहीं पे हो गया क्लियर कि ये बड़ा है। कौन? 9,87,091। राइट डाउन द न्यूमरल्स विच इज़ वन मोर देन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या बोला यहाँ पे? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? बताए थे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 9 को 5 बार लिखिए, 99,000 होगा ना। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यही होगा। इससे जस्ट एक अगर हम बढ़ा देंगे, क्या बोल रहा है न्यूमरल? विच इज़ वन मोर देन 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर से अगर एक ज़्यादा रहे तो क्या होगा? क्या होगा? ये 1 लाख हो जाएगा। 9 और 1 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 0 0 और ये इतना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। समझ गए ना? कैसे इसको लिखिए इस तरह। द न्यूमरल्स विच इज़ वन मोर देन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल्स इज़ 1 लाख। ओके, 1 लाख होता है। 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट में 1 जोड़ेंगे तो 1 लाख होगा। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है कि विच न्यूमरल्स हैज़ मोर डिजिट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल्स और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट न्यूमरल्स। इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ, 6 डिजिट नंबर ही होगा। हाँ, पूछ रहा है कि किस न्यूमरल्स में ज़्यादा डिजिट होते हैं, है ना। बोलेगा कि किस न्यूमरल्स में ज़्यादा डिजिट होगा? 99 रुपया में ज़्यादा डिजिट है कि 100 रुपया में? 100 रुपया में। ग्रेटेस्ट होने से क्या होता है ना, ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 5 को 9 हम दिए, है ना, और 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में 1 देख के 5 0 बैठा दिए। किस में ज़्यादा डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, ये इसमें ज़्यादा डिजिट है। इसमें तो जाहिर सी बात है कि 6 डिजिट के नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगे। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स इसमें आंसर होगा। इसमें ज़्यादा डिजिट है, स्मॉल 6 डिजिट। ओके, राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल्स 4। इसके लिए स्टैंडर्ड न्यूमरल्स क्या होगा? ये बहुत अच्छे से तो बताया गया है। किस में? वर्कशीट 6 या 7 में था, है ना, वर्कशीट 6 में। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 523 होंगे। ये तो जैसे इसको ऐड करने के लिए, आप डायरेक्ट ऐड करने के लिए जानते हैं ना, है। ये हुआ, उसके बाद 3 उसका 20 देना है, तो यहाँ देंगे, फिर 3 है तो यहाँ देंगे, 1 से ही बैठाना है। फिर ये कितना हो गया? 3 2 0 5। तो इसका देन अगर फिर इसको करना है तो 600 और फिर 70 है, फिर 15 है। अब इसको प्लस कर दो, 586 क्या हो जाएगा? 685, 685। देन इसको प्लस करने के लिए पहले हम ये लाख को लिखेंगे, 70,000 को लिखेंगे, तो ये 70,000 है। फिर क्या है? 700 है। इधर से ही लिखना है, कभी भी लिखिएगा कोई भी डिजिट को तो इधर से लिखना है। फिर 007, ये हो गया। फिर 70 है, 07 फिर 7। अब इसको प्लस कर देना है, तो क्या हो जाएगा? ये 7 फिर 7, फिर यहाँ भी 7 और फिर 0 और 7। तो यही एक आंसर हो जाएगा। राइट डाउन द पीरियड एंड प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन इच न्यूमरल्स। ये जो न्यूमरल्स दिए गए हैं, इसमें जो डिजिट अंडरलाइन है, उस अंडरलाइन डिजिट का पीरियड भी लिखना है और उसका प्लेस भी लिखना है। 3 पीरियड होते हैं, 3 पीरियड होते हैं, 1, 1000 एंड लाख, ठीक है। तो 1 के प्लेस में कौन कौन आते हैं? 1, 10 और 100 1 के प्लेस में आते हैं। इसे वर्कशीट 4 में अच्छे से कराया गया है, बहुत ही अच्छे से कराया गया है वर्कशीट 4 में। तो पहले आप वर्कशीट 4 देख लीजिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो 9 जो है वो 100 के पीरियड में आ रहा है और इसका प्लेस भी 100 है, 1 10 100, ठीक है। ये 1 ये जो है 1 वो आ रहा है किस पीरियड में? तो वो 1 के पीरियड में आ रहा है, ना कि 10 के पीरियड में। सुनो, ये 1 के पीरियड में आ रहा है, 10 के पीरियड में नहीं। 1 के पीरियड में ना आएगा बेटा, 10 के पीरियड में थोड़े आएगा। पीरियड तो 10 होता ही नहीं है, 3 ही पीरियड होते हैं। नहीं देखिए क्या क्या पीरियड है, 1 है, 1000 है और लाख है। 1 पीरियड में क्या क्या आता है? 1 पीरियड की फैमिली में समझिए 3 फैमिली मेंबर है, 1 10 और 100। 1000 में है 1000 और 10,000 और लाख में लाख है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है 1, तो ये किस पीरियड में आएगा? 1 में आएगा। तो तुम यहाँ पे दे दी थी टेंस, और ये प्लेस टेंस जरूर है ना। ये किस पीरियड में आएगा? तो ये 10,000 पीरियड थोड़े है, सब गलत गलत लिखिए। 1000 का पीरियड है, पीरियड 1000 है, ठीक है। 3 ही पीरियड होते हैं, पीरियड क्या है? 1000, समझ गई। और उसका प्लेस वैल्यू जो है वो क्या है? 10,000, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। तो पीरियड ये 1000 है, समझ गए ना बात। और ये लाख पीरियड भी है और लाख प्लेस भी है, 1 पीरियड भी है और 1 प्लेस भी है, ये सही है। बट ये दोनों गलत था। तो
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है? कंपेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ द इंसर्कल डिजिट इन द न्यूमरल्स 43232, ठीक है, 43,032 ये जो न्यूमरल्स दिए गए इसमें जो इंसर्कल किया गया है उस इंसर्कल का प्लेस वैल्यू चेक करते हुए कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि क्या है, ये जो इंसर्कल किया गया है यहाँ पे ये किस प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000, तो ये 1000 के प्लेस पे है, मीन्स कि ये क्या है 3000 है, और ये 10 के प्लेस पे है, मीन्स कि ये 30 है। तो इसको लिखना कैसे है? द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंसर्कल डिजिट 3 इज 1000 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड इंसर्कल डिजिट इज 10। अब इसको कंपेयर कैसे करना है? 3000 बॉक्स 30, तो ये 3000 बड़ा है, समझ गए। जो फर्स्ट इंसर्कल डिजिट है वो 1000 के प्लेस पे है और जो सेकेंड इंसर्कल डिजिट है वो 10 के प्लेस पे है, ओके। देखिए, यू आर गिवन सम डिजिट बिलो, नीचे कुछ डिजिट दिए गए हैं। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल्स यूजिंग इच वन ऑफ दिस डिजिट ओनली वंस। इन सारे डिजिट का एक ही बार यूज़ करना है और एक ही बार यूज करके इसमें से स्मॉलेस्ट न्यूमरल्स लिखना है एक, और एक ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो इसको कैसे करना है? तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा कौन है? 9 है, 9 को लिए, फिर क्या है 5 है, फिर 4, देन 3, देन 0। तो ये इन सारे नंबर का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर मेरा ये बन सकता है 95,430। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है? तो 0, ले या नहीं ले कोई बराबर की बात है, सबसे छोटा 0 है, 0 लिए, देन 3, फिर 4, देन 5 और 9। तो ये सबसे छोटा नंबर ये बन सकता है 3459, इससे छोटा इसमें नहीं बन सकता है, ओके। तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट न्यूमरल्स इज इक्वल टू 95,430 और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इज इक्वल टू 03459, ओके, 459। सो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होती है। अब ये ब्रेन टीजर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा ब्रेन टीजर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे वर्कशीट का मिला के यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। तो ब्रेन टीजर को बहुत अच्छे से करना है। अगर ये एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिवर्स करके देखिए, बट इसको बहुत अच्छे से कीजिए, ओके। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और आप लोग सबका शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।